हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। कल हम लोग जो है यड़ संधि पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि। और अयादि संधि में जो है आज हम लोग 4 नियम पढ़ेंगे। दोस्तों आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग आज पढ़ेंगे अयादि संधि। क्या पढ़ेंगे? अयादि संधि। अयादि संधि। देखिए अयादि संधि में कहा जाता है कि यदि पूर्व पद में जो है ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो लिखेंगे परिभाषा कि पूर्व पद में ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव और अव का आव हो जाता है। आव हो जाता है। कह रहे हैं पूर्व पद में ए ऐ ओ औ आएगा और बाद में असमान स्वर आएंगे तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाएगा। इसे हम याद करने के लिए आपको सूत्र बता रहे हैं कि यचो ऐवा या वह, या आप विसर्ग लगा देंगे। यचो ऐवा या वह, ये संस्कृत का सूत्र है। ये सूत्र कह रहा है कि यच एक प्रत्याहार है। यच देखेंगे आ ई ऊड़ री ली के, करें ए ओंग ऐ औच। तो यच जो है यानी ए और चा यहां लास्ट में आ रहा है तो यच प्रत्याहार है। हम देखेंगे यच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आ रहे हैं। लिखेंगे इधर देखिए ए ओ ऐ औ आ रहा है। क्या आ रहा है? ए ओ ऐ औ यच प्रत्याहार के अंतर्गत। सूत्र कह रहा है कि यच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड ए ओ ऐ औ है तो क्रमशः ऐ यानी जो है ए का क्या हो जाएगा? आय। देखेंगे ए का आय, सूत्र से देखेंगे आय। फिर कह रहे हैं ओ का औ, फिर कह रहे हैं ऐ का, यहां देखिए आय, यहां बड़ा की मात्रा लग रही है और यहां यह आय और अव का आव हो जाता है यचो ऐवा यावह से। कह रहे हैं यच एक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत ए ऐ ओ औ आते हैं तथा बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो क्रमशः ए का ऐ का आय
ओ का औ का आओ हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे हम सबसे पहले देख रहे हैं ए का अय होना, ए का अय होना। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हम देख रहे हैं सबसे पहले ए का अय होना, ऐसे लिखेंगे ए के बाद असमान स्वर आए तो ए का अय हो जाता है। पूर्व पद में ए आएगा, बाद में असमान स्वर आएंगे तो ए का अय हो जाएगा। देख रहे हैं हम उदाहरण, जैसे ने धन अन, ने धन अन। आप लोग देखिए ने पे कौन सा स्वर लग रहा है, ए लग रहा है, तो हम यहां से ए निकाल लेंगे प्लस यहां अन। ध्यान देंगे आगे क्या बच रहा, आधन्ना। नियम कह रहा है यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का अय हो जाता है। यहां देखेंगे ए के बाद असमान स्वर छोटा आ रहा है, क्या आ रहा है, असमान स्वर छोटा आ रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, अय। या में हलंत लगेगा बेटा, ध्यान देंगे सभी। आगे देख रहे हैं आधा ना प्लस ए प्लस यहां देखेंगे अन्न, जोड़ देंगे आधा ना इस छोटा आ को पाएगा, ये पूरा हो गया। फिर आधा या इस छोटा आ को पाया, ये पूरा हो गया ना खाली, क्या हो गया, नयन। क्या हो गया, नयन। ध्यान देंगे यदि आ के बाद, आ के पहले छोटा आ रहा है जो है तो वहां अयादि संधि होती है। अगला उदाहरण देखेंगे, से धन अन, से धन अन। ध्यान देंगे यहां से पे कौन सा स्वर लग रहा है, ए का। कौन सा स्वर है, ए का। प्लस यहां क्या बच रहा है, अन्न, और आगे आधा शा बच रहा है। नियम कह रहा है यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है। क्या हो गया, ए का अय। ध्यान देंगे यहां आगे क्या बचा, आधा शा प्लस ए प्लस अन, जोड़ देंगे आधा शा। आधा सा इस स्वर आ को पा गया, ये पूरा हो गया। फिर आधा या जो है इस स्वर आ को पा गया, ये पूरा हो गया ना खाली, क्या हो गया, शयन। हमने आपको पहचान बताई कि जब या के पहले छोटा आ जाए तब वहां जो है यड़ संधि होता है। अगला उदाहरण देखेंगे, चे धन अन। यहां देखेंगे चे, चा पे ए की मात्रा लग रही है, तब हम यहां से ए निकाल लेंगे प्लस यहां अन। देखेंगे आगे क्या बच रहा, आधा चा बच रहा है। नियम कह रहा है यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का अय हो जाता है। ये का क्या हो गया, अय। आगे देखेंगे आधा चा प्लस ए प्लस यहां अन, जोड़ देंगे आधा चा स्वर आ को पा गया, ये पूरा हो गया। आधा या इस स्वर आ को पा गया, ये पूरा हो गया नहीं खाली, क्या हो गया, चयन। क्या हो गया, चयन। समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। अगला उदाहरण देखेंगे, जे धन आ। कह रहे हैं यदि ए के बाद, तो जे में कौन सा स्वर लग रहा है, ए। हम यहां से ए निकाल लेंगे
कह रहे हैं यदि ए के बाद असमान स्वर आए, तो असमान स्वर छोटा आया है, आगे क्या बचा है आधज्ज। यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का अय हो जाता है। क्या हो गया अय प्लस आ, और आगे क्या बचा आधज्जा। जोड़ देंगे आधा जा स्वर आ को पा गया, फिर आधा या इस स्वर आ को पा गया, क्या हो गया जय। आपसे पूछा जाएगा जय में कौन सी संधि है, तो क्या है अयादि संधि। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अगला देखेंगे, अगला उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण है हमारा विजय धन ई। कह रहे हैं यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का अय हो जाता है। यहां देखेंगे जे सॉरी जे में कौन सा स्वर लग रहा है ए, और यहाँ क्या बड़ी ई, आगे क्या बचा वी और आधा जा प्लस ए प्लस बड़ी। नियम कह रहा है यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का अय हो जाता है। क्या हो गया अय। आगे क्या बचा वी अधज्जा प्लस ए प्लस बड़ी। जोड़ देंगे वी आधा जा में स्वर आ लग गया, आधा या में बड़ी लग गई, क्या हो गया विजयी। क्या हो गया विजयी। विजयी में कौन सी संधि है यड़ संधि। विजयी में कौन सी संधि है यड़ संधि। अगला उदाहरण देखेंगे विजय धन इनी। विजय धन इनी देखेंगे जे में ए स्वर लग रहा है, तो हम यहां से ए निकाल लेंगे। यहां क्या छोटी नापी बड़ी मात्रा, आगे क्या बच रहा है वी अधज्जा। नियम कह रहा है यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का अय हो जाता है। क्या हो गया अय। जोड़ देंगे वी अधज्जा प्लस ए प्लस इनी। जोड़ दिया जाएगा वी आधा जा स्वर आ को पा गया, फिर आधा या छोटी को पा गया, नापे बड़ी मात्रा, क्या हो गया विजयनी। विजयनी। आपसे ये देखिए कि जहां या के पहले स्वर आ रहा है, देखिए या के पहले आ रहा है, या के पहले आ रहा है, तो वहां जो है अयादि संधि होता है। कह रहे हैं यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का अय हो जाता है। समझ में आया सभी के। स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा नियम। यदि ए के बाद, दूसरा नियम है हमारा, यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः अय का आय हो जाता है। अय का आय हो जाता है। हो गया। आगे देखेंगे कह रहे हैं यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः अय का आय हो जाता है। उदाहरण देखेंगे जैसे नय धन अक। नय धन अक, यहां देखेंगे नय, नय में देखिए अय निकल रहा है, क्या निकल रहा है अय, प्लस यहां अक,
आगे क्या बचा, आधा ना। नियम कह रहा है यदि अ के बाद आ समान स्वर आए तो क्रमशः अ का आय हो जाता है। क्या हो गया, अ का आय, बड़ा ये खाली। आगे क्या बचा, आधा ना प्लस पीछे क्या बचा, अक। जोड़ देंगे, आधा ना स्वर आ को पा जाएगा, फिर आधा यह स्वर आ को पा जाएगा, क्या खाली। क्या हो गया, नायक। क्या हो गया, नायक। ध्यान देंगे जब बड़ा आ के बाद या आए, देखिए यहां जब आपको बड़ा आ के बाद ये बड़ा और यहां या, जब आपको बड़ा आ के बाद या मिले आए तब वहां जो है अयादि संधि होता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे गए धन अक। देखेंगे गए, यहां से ए निकल जाएगा प्लस यहां अक, आगे क्या बचा, आधा गा। नियम कह रहा है यदि अ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः अ का आय हो जाता है। क्या हो जाएगा, आय हो जाता है। आगे क्या बचा, आधा गा प्लस आय प्लस अग। जोड़ देंगे, क्या हो गया, आधा गा में स्वर बड़ा लग जाएगा, फिर आधा या में ये छोटा स्वर लग जाएगा, क्या खाली। क्या हो गया, गायक। क्या हो गया आपका, गायक। गए धन अक से क्या हो गया, गायक हो गया। आगे देखेंगे, जैसे गए धन इका। गए धन इका, यहां ध्यान देंगे कि कौन सा स्वर है, कौन सी मात्रा लगी है। जो भी मात्रा लगेगा हम उसे निकालेंगे पहले। तो यहां से हमने क्या किया, अ निकाल लिया। क्या बच रहा है, आधा गा बच रहा है। यहां से लास्ट में क्या बच रहा है, इका बच रहा है। यहां देखेंगे अ, नियम कह रहा है यदि अ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः अ का आय हो जाता है। तो असमान स्वर क्या आया है, छोटी ई आया है, तो अ का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आगे देखेंगे, आधा गा प्लस आय प्लस इका। जोड़ देंगे, आधा गा में स्वर बड़ा लग गया, फिर आधा या में स्वर छोटी लग गई, का पे आग मंत्रा। क्या हो गया, गायिका। गायिका, आपसे पूछा जाएगा गायिका में कौन सी संधि है, तो आप क्या लगाएंगे, अयादि संधि। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखेंगे, नए धन इका। नए धन इका, ध्यान देंगे नए में स्वर आए हैं तो हम निकाल लेंगे, आगे आधा ना बचा प्लस यहां इका बचा। नियम कह रहा है कि यदि अ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः अ का आय हो जाता है। ध्यान देंगे, आगे आधा ना बचा प्लस आय प्लस इका। जोड़ देंगे, आधा ना स्वर आ को पा गया, फिर आधा यह स्वर छोटी को पा गया, फिर का बच रहा है, क्या हो गया, नायिका। नायिका। आपसे पूछा जाए नायक में कौन सी संधि है, यड़ संधि। गायक में कौन सी संधि है, यड़ संधि। गायिका में कौन सी संधि है, अयादि संधि। और नायिका में कौन सी संधि है, अयादि संधि। आगे देखेंगे, अगला उदाहरण देखेंगे, अगला उदाहरण है हमारा विधेय धन अक। ध्यान देंगे, विधेय, यहाँ ध पे अ की मात्रा लग रही है तो हम यहां से अ निकाल लेंगे प्लस यहां अक। आगे क्या बचा, वी और आधा धा बचा, दिख रहा है।
आगे देखेंगे, नियम कह रहा है यदि अ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः आय हो जाता है। क्या हो गया? आय हो गया। आगे क्या बच रहा है? वी आधा धा प्लस आय प्लस यहाँ क्या बच रहा है? अक। जोड़ देंगे वी आधा धा, आधा ध में स्वर बड़ा आ लग गया, आधा य में स्वर छोटा आ लग गया, कै खाली। क्या हो गया? विधायक। विधायक में कौन सी संधि है? अयादि संधि। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। इसके बाद हम अगला नियम पढ़ेंगे। हो गया सबका? आगे बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा है कि यदि ओ के बाद असमान स्वर आता है तो क्रमशः ओ का अव हो जाता है। देखेंगे, समझ में आ रहा सभी को? अगला नियम देखना है, यदि ओ के बाद असमान स्वर आता है तो क्रमशः ओ का अव्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? अव्यय। उदाहरण देखेंगे, जैसे पो धन अन, पो धन अन। देखेंगे पो, इस पे कौन सा स्वर लग रहा है? ओ। तो हम यहां से ओ निकाल लेंगे, प्लस यहां क्या हो गया? अन। आगे क्या बचा? आधा पा बचा। नियम कह रहा है यदि ओ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ओ का अव हो जाता है। क्या हो गया? अव, छोटा आ व खाली। आगे क्या बचा? आधा पा प्लस औ प्लस अन। जोड़ देंगे, आधा पा स्वर छोटा आ को पाया, ये पूरा हो गया। आधा वा स्वर छोटा आ को पाया, ये पूरा हो गया, न खाली। क्या हो गया? पवन। क्या हो गया? पवन। पो धन अन से क्या हो गया? पवन। आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण, जैसे भो धन अन, भो धन अन। ध्यान देंगे, यहां कौन सा स्वर लग रहा है? ओ। तो हम यहां भो से क्या निकालेंगे? ओ निकालेंगे। ओ प्लस यहां क्या? अन। और आगे क्या बचा? आधा भा बचा। नियम कह रहा है यदि ओ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ओ का अव हो जाता है। ओ का क्या हो गया? अव हो गया। आगे क्या बचा? आधा भा प्लस औ प्लस अन। जोड़ देंगे, आधा भा स्वर छोटा आ को पाया, ये पूरा हो गया। आधा वा इस स्वर छोटा आ को पाया, ये पूरा हो गया, न खाली। क्या हो गया? भवन। यहां ध्यान देंगे कि अगर वा से पहले छोटा आ रहा है, वा से पहले छोटा आ रहा है, तो वहां अयादि संधि होता है। समझ में आई बात? इसी तरीके से अगला उदाहरण देखेंगे, हो धन अन, हो धन अन। ध्यान देंगे, हो पे कौन सा स्वर लग रहा है? ओ का। क्या लग रहा है? ओ का। प्लस आगे क्या है? अन। यहां क्या बचा? आधा हा बचा। हा कैसा बचा? आधा। नियम कह रहा है यदि ओ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ओ का अव हो जाता है। ओ का क्या हो जाता है? अव। आगे देखेंगे, आधा हा बच रहा है, प्लस अव प्लस अन। जोड़ देंगे, आधा हा, आधा आ में स्वर छोटा आ मिला, ये हा पूरा हो गया। फिर आधा वा में ये स्वर छोटा आ मिला, ये पूरा हो गया, न खाली। क्या हो गया? हवन। क्या हो गया? हवन। अगला उदाहरण देखेंगे, गोधन एषड़ा, गोधन एषड़ा। दिख रहा है बेटा? हाँ, गोधन एषड़ा। यहां गो में जो है स्वर ओ लग रहा है।
क्या लग रहा है? स्वर ओ। तो हम यहां से स्वर वो निकाल लिए। आगे क्या बचा? आधा गा बचा, प्लस ओ प्लस एसड़ा। नियम कह रहा है यदि ओ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ओ का अव हो जाता है। तो यहाँ असमान स्वर क्या आया? ए आया। तो क्रमशः ओ का क्या हो गया? अव हो गया। आगे क्या बचा? आधा गा बचा प्लस अव प्लस एसुड़ा। जोड़ देंगे। आधा गा स्वर छोटा को पाया, ये पूरा हो जाएगा। आधा वा स्वर ए को पाया, ये पूरा हो गया। शाखाड़ी ड़ाप्याग मंत्र क्या हो गया? गवेसुड़ा। गवेसुड़ा स्क्रीन शॉटेंगे सभी। गवेसुड़ा। अगला उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण है पोधन इत्र। पोधन इत्र कह रहे हैं यदि ओ के बाद असमान स्वर आए तो पो में कौन सा स्वर लग रहा है? स्वर ओ लग रहा है। तो हम यहां से क्या करेंगे? ओ निकाल लेंगे। आगे क्या बचा? इत्र। और इसके पहले ओ से पहले क्या बच रहा है? आधा पा बच रहा है। कह रहे हैं यदि ओ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ओ का अव हो जाता है। क्या हो गया? अव हो गया। आगे क्या बचा? आधा पा बचा प्लस अव प्लस इत्र। जोड़ेंगे। आधा पा स्वर छोटा को पाया, ये पूरा हुआ। आधा वा स्वर छोटी को पा गया, ये पूरा हो गया। क्या हो गया? पवित्र। क्या बन गया? पवित्र। पोधन इत्र से क्या बन गया? पवित्र बन गया। ये क्लियर हुआ। अब हम अगला उदाहरण अगला नियम देखेंगे कि यदि ओ के बाद असमान स्वर आया तो अव हो गया। यदि अव के बाद असमान स्वर आए तो आव हो जाता है। क्या हो जाता है? आव। यदि अव के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः अव का आव हो जाता है। उदाहरण देखेंगे। जैसे समझ में आ रहा है सभी को? आप सभी लोग जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं आप लोग कमेंट करके पूछिए। और आपको यदि समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। आगे देखेंगे। उदाहरण देखेंगे। जैसे श्रोधन अन्न। श्रोधन अन्न देखेंगे। श्रव यहां कौन सा स्वर लग रहा है? अव। क्या है? अव प्लस यहां अन्न। आगे देखेंगे क्या बचा? आधा श्रा बचा प्लस अ प्लस अन्न। नियम कह रहा है यदि अ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः अव का आव हो जाता है। क्या हो जाता है? आव हो जाता है। यहां देखिए आधा श्रा बचा प्लस आव प्लस अन्न। जोड़ देंगे। आधा श्रा में स्वर बड़ा आ गया। क्या आ गया? बड़ा। आधा वा में स्वर छोटा आ गया। नहीं खाली क्या हो गया? श्रावण। क्या हो गया? श्रावण। अगला उदाहरण देखेंगे। जैसे धव धन अक। यहां देखिए अव की मात्रा लग रही है, स्वर अव है तो हम यहां से अव निकाल लेंगे प्लस यहां अक। आगे क्या बचा? आधा धा। नियम कह रहा है यदि अव के बाद
यदि अव के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः अव का आव हो जाता है। आगे क्या बचा? अक। और पहले क्या बच रहा? आधा धा। जोड़ेंगे हम इसे। आधा धा के बाद इसमें छोटा आ लग गया, सॉरी बड़ा, और आधा वा के बाद ये छोटा लग गया, कै खाली। क्या हो गया? धावक। क्या हो गया? धावक। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? श्रावण। इसके बाद धावक। अगला उदाहरण है भव धन उक। भव धन उक, यहां देखेंगे भव, यहां से क्या निकला? औ। भव, आगे क्या? उक, यहां क्या बचा? आधा भा। नियम कह रहा है यदि अव के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः अव का आव हो जाता है। आगे बचा आधा भा प्लस आव प्लस उग। समझ में आ रहा है? हम इसे जोड़ेंगे। आधा भा, स्वर बड़ा को पाया, ये पूरा हो गया। आधा वा, छोटा उ को पा गया, ये पूरा हो गया, कै खाली। क्या हो गया? भावुक। क्या हो गया? भावुक। भाव धन उक। आपसे पूछा जाए भावुक में कौन सी संधि है, तो आपका अयादि संधि। अगला उदाहरण है पव धन अक। पव धन अक, दिखाई दे रहा है सभी को? पव धन अक, यहां से देखेंगे और निकालेंगे प्लस यहां अक। आगे क्या बचा? आधा पा बचा, आधा पा। नियम कह रहा है यदि अव के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः अव का आव हो जाता है। तो अव के बाद असमान स्वर क्या आया है? छोटा आया है, तो अव का क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा, बड़ा आ व खाली। जोड़ देंगे, आगे क्या बचा? आधा पा प्लस आव प्लस अक। जोड़ देंगे आधा पा, स्वर आ को पा गया, और आधा वा, स्वर छोटा आ को पा गया, कै खाली। क्या हो गया? पावक। क्या हो गया? पावक। समझ में आया? अगला उदाहरण देखेंगे। नौ धन इक। देखेंगे नौ, यहां क्या है? अव, और जब अव हम यहां से निकाल लेंगे उसके बाद देखेंगे यहां क्या बचा? इक। यहां क्या है आगे? आधन्ना। नियम कह रहा है यदि अव के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः अव का आव हो जाता है। क्या हो गया? आव। आगे क्या बचा? आधा हुआ, और पहले क्या बच रहा? आधा ना प्लस इक। जोड़ देंगे, आधा ना स्वर बड़ा को पा जाएगा, आधा वा स्वर छोटी को पा जाएगा, कै खाली। क्या हो गया? नाविक। नाविक, नाविक में कौन सी संधि है? अयादि संधि। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। क्लियर है सभी को? आगे देखेंगे हम। अयादि संधि आपका पढ़ा दिया गया। अब हम एक साथ देखेंगे कि कैसे अयादि संधि और यड़ संधि दोनों में कैसे संधि बनती है।
हेडिंग डालेंगे यड़ संधि। इसका सूत्र है इको यड़च। एक तरफ हेडिंग डालेंगे अयाधि संधि। इसका सूत्र है यचो अयवा यावा। यचो अयवा यावा। देख रहे हैं यड़ संधि, हमने बताया था यड़ संधि में इक एक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत छोटी छोटाऊ री और लिरी आता है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत छोटी छोटाऊ री लिरी आता है। और नियम कहता है इक प्रत्याहार के बाद असमान स्वर आए। क्या है? असमान स्वर आए तो क्रमशः इक का यड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? यड़ हो जाता है। यानी ई का या, ऊ का वा, री का रा और लिरी का ला हो जाता है। तो हमें लिरी तो पढ़ना नहीं था क्योंकि ये लिरी जो है ये हिंदी में नहीं आता है, ये संस्कृत का स्वर है, तो हम इसे हटा देते हैं। हमें केवल 3 नियम पढ़ने थे, जिसमें ई का या, ऊ का वा, री का रा होता था कि एक प्रत्याहार के बाद यानी ई ऊ री के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ई का या, ऊ का वा, री का रा हो जाता है। उदाहरण देखेंगे। जैसे इति धन आदि, इति धन आदि कह रहे हैं ई के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ई का या हो जाता है। तो यहां से छोटी निकल गया प्लस यहां आदि, आगे क्या बचा? छोटी आधत्ता। नियम कह रहा है यदि ई के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ई का या हो जाता है। ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। आगे क्या बचा? छोटी आधत्ता प्लस या प्लस आदि, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? इत्यादि। इति धन आदि। आपसे पूछा भी जा सकता है कि इत्यादि में कौन सी संधि है, तो आप क्या लगाएंगे? इत्यादि में यड़ संधि। इत्यादि में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। इति धन आदि यड़ संधि। अगला उदाहरण हम देखेंगे। ऊ का वा कब होता है? इधर लिख दे रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं यदि ऊ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ऊ का वा हो जाता है। ऊ का वा हो जाता है। जैसे बधू धन आलय, बधू धन आलय। ध्यान देंगे यहां बधू कौन सा स्वर लग रहा है? ऊ लग रहा है, तो हम यहां से छोटा ऊ निकाल लेंगे और आगे क्या हो गया? आलय। और पहले क्या बचा? वा आधा। नियम कह रहा है यदि ऊ के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ऊ का वा हो जाता है। ऊ का क्या हो गया? वा हो गया। आगे देखेंगे वा आधा धा बचा प्लस यहां आलय, जोड़ देंगे वा आधा धा। आधा धा के बाद जब फिर वा आ गया,
आधा वा और आधा वा में बड़ा आ लग गया, ला खाली ये खाली, क्या हो गया? वधवालय। क्या हो गया? वधवालय। वधु धन आलय से क्या हो गया? वधवालय। अब हम देखते हैं कि री के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः री का रा हो जाता है। अगला उदाहरण देखेंगे कि री के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः री का रा हो जाता है। जैसे गुरु धन औदार्य, गुरु धन औदार्य। गुरु यहां देख रहे हैं रू, क्या लग रहा है? छोटा ऊ, तो हम यहां से क्या निकाल रहे हैं? छोटा ऊ। नहीं, हम आपको बता रहे थे री कर रा वाला, सॉरी। जैसे पितृधन आदेश, कह रहे हैं यदि री के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः री का रा हो जाता है। आगे क्या बचा? पी आधता, जोड़ देंगे पी आधता, आधाता के बाद आधा रा, आधा रा में स्वर बड़ा आ गया, देश। जब आधा ता जो है पहले आता है तब उसमें ऐसे पूरा रा लगता है, पित्रादेश। समझ में आया सभी को कि यड़ संधि में ई उ री पहले आता था और बाद में आसमान स्वर आता था, लेकिन अयादि संधि में देखेंगे अयादि संधि में क्या था कि ए ऐ ओ औ पहले आता था। अयादि संधि में ए ऐ ओ औ पहले आएगा, बाद में फिर आसमान स्वर आएंगे। तो ए का यहां से देखेंगे आय, ये जो है आ खाली ये खाली, क्या हो गया? आय। यहां में हलंत लग गया तो यहां स्वर आ बच गया। फिर कह रहे हैं आय का आय, क्या हो गया? आय। ओ का औ, औ का आव हो जाता कि यदि पूर्व पद में ए ऐ ओ औ आए, बाद में आसमान स्वर आए तो क्रमशः ए का आय, ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है, जैसा अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा। हम एक बार उदाहरण से ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ने धन अन्न, यहाँ ए निकल गया प्लस यहाँ अन्न, पूर्व पद में आधा ना बचा। नियम कह रहा है यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का आय हो जाता है, तो ए का क्या हो गया? आय हो गया, प्लस यहाँ क्या? अन्न। आगे क्या बचा? आधना, जोड़ देंगे आधना आधा ये स्वर को पा गया, क्या हो गया? नयन। जैसे आपको पूछा जाए नयन, चयन, गायक, गायिका, नायक, नायिका, विधायक, नाविक, इन सब में कौन सी संधि है? तो क्या है? अयादि संधि। समझ में आया? आपका अयादि संधि खत्म हो गया, जिसमें हमने आपको 4 नियम बता दिए। अब जो है कल से हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। कल से हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। कल हम देखेंगे व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है, व्यंजन संधि कहते किसे हैं, उसके बाद हम आपको सचुत्व संधि, जसत्व संधि
और सटुत्व संधि सब कुछ बताएंगे, जिसमें आपको हम नियम से बताएंगे कि ये व्यंजन संधि का पहला नियम है, ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। फिर उसके बाद व्यंजन संधि के बाद हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। कल फिर मिलते हैं इसी समय आप लोगों से, तब तक के लिए गुड नाइट।